धर्म के विस्तार में ही जगत का कल्याण है, अगर उसका संचार सही रूप से हो। भारत ने हमेशा धार्मिक रूप में विश्व गुरु का काम किया है और कई ऐसे युग ऋषियों ने इसमें योगदान दिया है। उसमें से एक महान व्यक्ति का नाम है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और उनकी धर्म पत्नी भगवती शर्मा जी। विश्व कल्याण के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि 32 पुस्तकें लिख दी है, जो शायद असंभव लगता है अन्य लोगों के लिए। इस वक्त मौजूद हम द्वारका में, जहाँ पे 3-4 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, यज्ञशाला किया गया है 251 कुंड का, और जगत के कल्याण के लिए किस तरीके से रूपरेखा तैयार की गई है हम बात करने वाले। यहाँ पे जो हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ की नारी शक्तियाँ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार बहन जी, अपना परिचय दीजिए आप। मैं अनुराधा झा, साउथ ईस्ट दिल्ली की कोऑर्डिनेटर हूँ और ये यज्ञशाला 3 आपको दिख रहा है, इसकी भी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ और इसमें एक में 64 कुंड लगे हुए हैं। प्रशासन के ऊपर से आया ऑर्डर, ये आया कि आप अग्नि स्थापन नहीं कर सकते हैं लकड़ियों के माध्यम से। परम पूज्य गुरुदेव ने दीप यज्ञ के माध्यम से 4 दिन से लगातार दीप यज्ञ से यज्ञ करवा रहे हैं। सारी आहुतियाँ वेद के मंत्रों से आहुतियाँ पड़ी जा रही हैं यहाँ पर, और आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में यहाँ पर परिजन आ रहे हैं, बिहार से भी, झारखंड से भी, यूपी से भी, इलाहाबाद से भी, आप कह सकते हैं गुजरात से भी आए हैं, महाराष्ट्र से, मलेशिया से भी आज आए हैं 4 परिजन, उनसे भी हमारी बात हुई है। तो देश विदेश से आए हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने, अगर आपको पढ़ा होगा आपने आर्टिकल कभी, तो 1980 की बात है, उन्होंने लिखा था कि दीप यज्ञ के माध्यम से, जब उन्होंने शादी बाहर करवा के आए थे इंडिया से बाहर, तब बोला था कि इस दीप यज्ञ को हम घर घर पहुंचाएंगे। हमें ये पता नहीं था कि इस हिसाब से उन्होंने कार्य योजना तैयार किया है कि दीप यज्ञ को कैसे घर घर तक पहुंचाएंगे। आज अगर आप देखेंगे तो करीब 50,000 पब्लिक एक दिन में आती है यहाँ पर यज्ञ करने के लिए। उतने ही माता भगवती देवी शर्मा आचार्य के भोजनालय में भोजन भी करते हैं, और 50,000 घरों तक तो हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन में ये दीप यज्ञ जा रहा है। तो विपरीत परिस्थितियों को कैसे अनुकूल बनाया जाता है, ये हमने उनसे सीखा है। और इसी क्या में हो गई यहाँ पे जो श्रद्धालु इकट्ठे हुए? आज तो गिनती से बाहर की बात है। कल तो हमने गिना था कि एक पारी में 3-3 हज़ार करके हमने बिठाए थे एक पारी में। ऐसी 2-2, 3-3 पारियाँ चलती है। आज भी 3 पारी, 2 पारी चली हैं, और आज तो ज़्यादा ही बिठाना पड़ा हमें। एक बार में 10, 12, 15 लोगों को बिठाना पड़ा है। आज का आंकड़ा अगर ले तो मेरे हिसाब से 50,000 से ऊपर की तादाद गई है। यानी 50,000 लोग परिवार सम्मिलित है, ये कह सकते हैं। परिवार सम्मिलित कह सकते हैं कि 50,000 घरों तक यज्ञ को आज परम पूज्य गुरुदेव ने पहुंचा दिया है। हम कार्यकर्ता के हिसाब से अगर आप देखें तो हमारी सालों की मेहनत है। 7 साल से हम लगे हुए थे यहाँ पर अश्वमेघ करने के लिए, नहीं मिल पा रहा था। 251 कुंडीय यज्ञ मिला। बोलते हैं ना कि जितना आपको मिल रहा है उसमें आपको संतुष्टि होनी चाहिए। तो वो संतुष्टि का भाव लेके हमने, कन में देवता का भाव लेके हमने देखा कि जो जगह मिला, जितना जगह मिला, जो सामग्री मिली, जितनी सामग्री मिली, जितने परिजन मिले, जितने सहायक मिले, सबको लेके हमने यज्ञ का कार्यक्रम आयोजन किया। और महीनों से हमारे सारे भाई बहन लगे हुए हैं, इसकी तैयारी चल रही है। 5-6 दिन से तो मैं भी यहीं पे हूँ, मतलब यहीं रहना, यहीं खाना, यहीं सब कुछ करना, कोई वो नहीं है। जहाँ वेस्टर्न कल्चर हावी है, ऐसे में आप लोग भारतीय संस्कृति को जीवित रख रहे हैं। और एक महिला शक्ति है, कहते हैं कि महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो खास तौर पर गायत्री परिवार के लोगों के बारे में बताइए कि इस परिवार से जुड़ने के बाद क्या लाभ हुआ है लोगों को? अब ये तो अगर आप एक परिजनों की से बात करेंगे तो एक परिजनों की अपनी अपनी छोटी छोटी स्टोरी है गायत्री परिवार से जुड़ने की। कोई ऐसे नहीं जुड़ता आध्यात्म की तरह। आध्यात्म की तरह जुड़ने के लिए वो किसी से ऐसी कुछ पाता है तब मिलता है। डॉक्टर का गुणगान कौन करता है? वही मरीज करता है जिसको लाभ मिला है। तो ये हमारे ऐसे डॉक्टर हैं जिसने उनका नाम लिया उसको भी सब कुछ मिला, और जिसने उनके लिए काम किया है उसको तो क्या मिला, उसका बखान तो कोई कर ही नहीं सकता है। उसके परिवार को, उसके समाज को, जिसमें समाज में आज इतनी बहनें देख रहे हैं कैसे हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं गुरुदेव से जुड़ने की। सब अपने अपने हिसाब से जुड़ती हैं, अपने अपने माध्यम से करती है। जो स्वास्थ्य उनका जो 8 आंदोलन है गुरुदेव की, कोई स्वास्थ्य संबंधी काम करता है, तो कोई महिला सशक्तिकरण करता है, तो कोई पर्यावरण करता है। सभी को लेके जैसे गुरुदेव ने साथ चला, ऐसे ही हम सबको लेके चलते हैं। अपना
अपना सुधार संसार की कह सकते गुरुदेव शरीर रूप में थे तब उन्होंने आज़ादी दिलाने में योगदान दिया, समाज को नई राह दिखाई, छुआछूत से निजात दिलाया। लेकिन आज नई पीढ़ियों को अगर ज्ञान की बातें कहे देना है तो वो परिवार के सदस्य निरंतर मतलब जागरूक है। बिल्कुल कह सकते हैं। अगर मैं अपना ही एग्जांपल लूँ तो मेरे घर के हर एक सदस्य जुड़े हुए हैं। अभी जस्ट मेरे बेटा बहू भी आने वाले ही हैं, तो आप देखेंगे उनका संस्कार देख के ही पता चल जाता है कि ये गायत्री परिवार के सदस्य हैं। बिल्कुल उम्मीद है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है गायत्री परिवार की कि एक नहीं, अपना सुधार नहीं, परिवार की भी सुधार होती है, तभी हम समाज में जाते हैं। ऐसे नहीं जाते कि परिवार का किया नहीं, समाज का करने के लिए निकल गए तो समाज में आपकी पूछ नहीं होती है। बहन जी आप बताइए, गायत्री परिवार से कितने साल से जुड़े हैं आप? मैं लगभग 5 साल हो गए मुझे दीक्षा लिए हुए, मैं उससे पहले से जुड़ी हुई हूँ। क्या लाभ मिला है आपको? लाभ बता नहीं सकते। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं, जो नए लोग दिखे, कहते बुराइयों का प्रसार तो हो ही जाता है, अच्छाइयों का प्रसार जरूरी है जब तक हम करेंगे। अच्छाई तो ठीक है, मैं अच्छाई बताती हूँ। मेरा जीवन ऐसा था कि अगले पल आप कहें कि ये जीवन ख़त्म कर लेना बेटर है। अच्छा ऐसा। तो और अब ऐसा है कि लगता है कि सब कुछ चारों तरफ सुहाना मौसम है और सब कुछ अपने। बहुत पॉइंट वाली बात कही आपने। आजकल के लोग जो है ना यूथ डिप्रेशन में बहुत है, ऐसे में धर्म का क्या एक मूल रूप हो सकता है उसको सही करने में? बहुत बड़ा रूप है, बहुत ही बड़ा। क्योंकि क्या है, आपको खुशियाँ तो ये कह रहे हैं ना ड्रेस से मिल जाएंगी, फालतू की चीज़ें खाने से मिल जाएंगी, लेकिन जो शांति मिलेगी वो आध्यात्म से ही मिलेगी। शांति नहीं मिल सकती, आप चाहे अच्छे कपड़े पहन लें, अच्छा खाना खा लें, हर चीज़ कर लें, लेकिन शांति नहीं मिल सकती। शांति जो है वो बिल्कुल बिल्कुल से मिलती है। सुख और कहना चाहते हैं? जी सर। क्या लाभ मिला आपको परिवार से जुड़ने से? ये गोताखोर की तरह, जितना गोताखोर की तरफ डूबिए उतना आपको मिलता जाएगा। सिर्फ यही कहा गया, जितना गोता लगाएंगे उतना ही जानते जाएंगे। आप बताइए। कहते हैं जिन ढूंढा तीन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबन डरा रहे किनारे बैठ। अगर साधना से जुड़ना है तो गुरुदेव से जुड़ जाएंगे। साधना एक ऐसी चीज़ है कि अगर साधना की शक्ति है तो चुंबकीय आकर्षण खींच लाते हैं आकाश तत्व से भी। और साधना अगर हम नहीं कर पाते हैं तो जुड़ना हमारा मुश्किल हो जाता है। कई कहते हैं हमें फ़ायदा नहीं मिला, तो जुड़ने की तरीका उनकी थोड़ी सी गड़बड़ रहती है। मतलब कहने के खुद के अंदर भी एक भाव होनी चाहिए, तभी वो आकर्षित होंगे इधर। क्योंकि वो चुंबकीय आकर्षण गुरुदेव का ऐसा है कि हम अनुभव उनका नहीं कह सकते हैं। हम एक बता ही रहे हैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल। हम 1 साल 3 महीने दौड़े बिजली ऑफिस में, बिना घूस का रिश्वत का मेरा काम नहीं हो रहा था। गुरुदेव ने जो लिखा है राजकीय सफलता वाला, वो तंत्र हमने अपनाया और एक दिन में बात हुई, दूसरे दिन मेरे आके मीटर लग गया। लोगों ने कहा कैसे लगा बहन जी, आप 7 साल से दौड़ रही थी। मैंने कहा गुरुदेव की कृपा है। तो जो यहाँ गुरुदेव को जानते हैं वे तो जानते हैं गुरुदेव हर एक सफलता के लिए बताए हैं, लेकिन उस सफलता के लिए हमें अपना एग्जाम्पल देना पड़ता है। दूसरा जो है कि उसके सफलता के अनुसार अपने को ढालना पड़ता है। बिल्कुल कहा जाता है कि जो धर्म है वो विज्ञान से परे है और वह अपने जीवन को सुधार करना चाहते हैं तो धर्म के विज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ भाई साहब मौजूद है, अपना परिचय दीजिए। प्रणाम, मेरा नाम कुंदन कुमार है और मैं दिल्ली अर्जुनगढ़ से आया हूँ। और ये जो 251 कुंडीय यज्ञ हो रहा है, ये परम पूज्य गुरुदेव बहुत वैज्ञानिक थे। वो जानते थे कि आने वाला दिन में ऐसा कुछ हो सकता है कि जैसे आज पॉल्यूशन के कारण यज्ञ नहीं हो पाए, लकड़ी से आहुति नहीं हो पा रहा है, तो हमारा परिवार जो है एक ज्ञानियों का परिवार है। तो उन्होंने बोला कि उसमें भी ढाल लिया और ये जानते हुए उन्होंने पहले से ही दीप यज्ञ स्थापित कर दिया था। और आज देखिए वो चीज़ें काम आ गया। हमें कहाँ तक रोक पाओगे? हम सूर्य को पूजने वाला है, अगर तुम्हें औकात है तो उसको ताले लगा करके दिखाओ। हम उस पर भी पूजा करते हैं। तो हम अग्नि को पूजने वाले हैं, हम जल को पूजने वाले हैं। अगर औकात है तो उसे ना पियो। मतलब बिल्कुल सनातन धर्म परे हैं, सोच समझ से परे है। अगर इसकी जितनी गहराई में जाए, ये जिस तरीके से यज्ञ को रोका गया, इसमें जो है ये दिए जला के यज्ञ किया जा रहा है, क्या लाभ होगा इससे? इससे मतलब हमने भावनात्मक होती थी, तो जो हमने भावना से जो जब चीज़ें जुड़ जाती है तो उसका अनंत गुना लाभ होता है। जैसे हम अगर आहुतियों के माध्यम से अगर हम देते तो शायद उस लेवल तक के हमारे अंदर
खुशी या सौम्यता नहीं आ पाती जितना कि अब आएगा। ये मन की आहुति दी जा रही है। बिल्कुल, ये कहा जाता है जो हवन में जो चीज़ें सामग्री यूज होती है उससे जो है इन्वायरमेंट साफ ही होता है, फिर इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं? ये मुझे लगता है छोटी मुँह बड़ी बात होगी। मुझे लग रहा है कि उनके पास ये टेक्निकल ज्ञान नहीं है। आजकल हर क्षेत्र में ये यज्ञ विज्ञान को जाना ज़रूरी है और हम सबको ये कर्तव्य बनता है कि उन तक के यज्ञ विज्ञान को पहुंचाएं। हमारे जितने भी ऋषि थे बिल्कुल वैज्ञानिक ऋषि थे। उनमें से हमारे गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, इनको कहेंगे तो एक वैज्ञानिक गुरु के रूप में हम जान सकते हैं। और उन्होंने वैज्ञानिक अध्यात्म को चरितार्थ किया और जिया। यज्ञ विज्ञान से अनंत गुना लाभ है। जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ से पहले हम पैरामीटर को चेक करते हैं कि क्या है, और उसके बाद अगर हम चेक करते हैं तो हमारा फिजिकल, मेंटल और वातावरण, इन तीनों लेवल पे मतलब करोड़ों गुना ज़्यादा विकास होता है। बिल्कुल, वर्तमान में जिस तरह की स्थिति है बहुत आवश्यक है। हमारे साथ जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज के पढ़े लिखे जितने हाई लेवल के पढ़ाई लिखाई जो हो रही है ना, वो हमारे ऋषियों से सब नीचे, पैरों के नीचे हैं। बिल्कुल, और कुछ नहीं। ज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा था। बहुत ऊंचा था। इतना था कि उन लोगों ने कई हजार तक बरस तक तपस्या किए हैं। उन चीज़ों को ये लोग मिटा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर शायद हो रहा है, तो ये सब तो बेकार है। कहीं ना कहीं थोड़ा पॉलिटिकल एजेंडा हो गया है, लेकिन समझ सकते हैं उस चीज़ को। बिल्कुल, आप लोगों ने उसे भी आत्मसात किया है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम मंजू चौरसिया है। मैं आया नगर से आती हूँ। मैं 5 दिन से समयदानी में आई हूँ। मुझे किसी के रोकना और किसी के टोकने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक साधक है, साधना से भरी पूरी परिवार से मिले हैं, तो उसको आत्म लाभ होगा ही, सद्ज्ञान। आज हमारे यज्ञ को जो रोका गया, उसका बुद्धि बिल्कुल छोटा था, शुभ था, इसीलिए रोका। लेकिन उसके रोकने से हमारा कार्यक्रम नहीं रुकेगा, किसी भी को नहीं रुकेगा। और एक नया ज्ञान उभर के आया। हम आगे और अच्छी कदम उठाएं ताकि हमारे इस परिवार को कोई रोक ना सके, कोई टोक ना सके, कोई परेशानी में ना डाले। जो 2026 में जो हमारा ये प्रोग्राम होगा, वो इससे भी भव्य होगा, इससे भी भव्य होगा। और उसमें हम लोग मुस्तैद होके एक हम बनेंगे, नेक बनेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, ये नारा एक बच्चा बच्चा का होगा। इसमें कोई दुराचार नहीं है। आज जो रोका, मेरा कार्य नहीं रुका। और आज कल था 50,000 नहीं, आज उससे ज़्यादा था। आज उससे कई 3 पाली हुआ। तो ये सोच सकते हैं जो मेरा कार्य को रोकने के लिए जो कोर्ट से ऑर्डर आया, तो मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ना मेरे गुरुदेव जहाँ बैठे हैं, उनके भावना से जो नहीं जुड़ा है, उनके भावना से जो नहीं जुड़ा, वो क्या समझेंगे? उसको ज्ञान ही नहीं है। और जो हम इसमें जो हैं, और जो हम मन तन से जिसके अंदर जो भावना है, वो भावना नहीं होगी, उनके अंदर ज्ञान नहीं होगा। चाहे वो लाख पैसा कमा लिए, उनके अंदर कुछ। मुझे लगता है कि ये जो रोक करके, इस पे रोक लगवा करके उन्होंने कई गुना नुकसान ही करा है। अगर उनको ये ज्ञान होता, अगर यज्ञ से आहुति दी जाती, अगर कंडे या संविधा के माध्यम से, तो ये दिल्ली मान के चलिए कि पूरा दिल्ली का वातावरण साफ हो जाता है। और आप सोचिए कितना मानव जाति का कल्याण होता है इसमें। जीव जंतु, कीटाणु, मतलब सूक्ष्म स्तर तक के विकास होता है यज्ञ करने से। और वातावरण की बात रही तो उनके एक टेक्निकल टीम आकर के चेक कर लेते कि भाई क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर एक दिन का पोल्यूशन अगर बढ़ता है, भाई बंद करा देते। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है। जब भी हमारा यज्ञ होता है, यज्ञ करने से पहले पोल्यूशन लेवल चेक किया जाता है, और यज्ञ करने के बाद मतलब हजारों गुना ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर ये 2 दिन, अगर 5 दिन का अगर यज्ञ आता या यज्ञ के बाद अगर चेक किया जाता, तो आपका वायुमंडल इतना क्लीन हो जाता है। लगातार दिल्ली का पोल्यूशन लेवल हाई हो गया, देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा द्वारका में 4 दिवसीय जो है 251 कुंड महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इसके आयोजन से कितना महत्वपूर्ण रखता था और कितना इससे पर्यावरण को फायदा मिलने वाला था, इस पे हम बात करने वाले हैं। जो हमारे साथ मंजू साहू जी जुड़े हैं, जो लगातार पर्यावरण पर काम करते हैं। नमस्कार बहन जी, आपका स्वागत। नमस्कार भैया, नमस्कार। ये जी जो बोला। आप
लगातार जिस प्रकार से सुना है आपके बारे में, पर्यावरण का प्रचार प्रसार करते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए काम करते हैं, और आज जिस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ये कितना महत्वपूर्ण रखता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है भैया। अभी आप देख सकते हो दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है। अभी हमारा यज्ञ किस माध्यम से हो रहा है वो आप देख रहे हो। तो पर्यावरण के लिए सतत सभी को प्रयासरत रहना चाहिए आने वाले भविष्य के लिए। हमारा भविष्य, अगर हम आज सजग नहीं रहेंगे तो फ्यूचर में हमारा भविष्य अंधकार में जाएगा। मैं तो सभी से, जितने भी श्रोता या जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो ज़रूर एक पौधा अपने विवाह दिवस पर या फिर अपने जन्म दिवस पर एक पौधा ज़रूर लगाएं। इससे पर्यावरण की शुद्धि होगी। आप देख सकते हैं बिना मौसम बरसात हो जाना, ज़रूरत से ज़्यादा ठंड पड़ना, ये क्या है? ये वातावरण पर हमारे द्वारा किया गया अत्याचार का ही प्रभाव है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जिस तरीके से बढ़ा है, लोग सिर्फ कहते तो है कि इससे हम निजात चाहिए, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं करना चाहते। काम नहीं करना चाहते। इसके लिए सबसे ज़्यादा कैंपेन की आवश्यकता है भैया। अगर हम बच्चों के, आज की पीढ़ी को हम जागरूक करेंगे कि ये कितनी आवश्यक है पर्यावरण को शुद्ध करना, तो वो जरूर करेंगे। जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आज के बच्चे स्कूल जाते हैं तो हैंग करते हैं बैग। तो अगर हम आज सजग नहीं रहेंगे तो कल ऐसा आएगा कि जो हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर पीछे हैंग करके यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। सपोज डैट अगर हम दिल्ली से जा रहे हैं गाजियाबाद, फरीदाबाद, हमने सिलेंडर हैंग कर लिया, बीच में ही मेरे सिलेंडर खत्म हो गए, तो हमारा क्या होगा? मेरे तो प्राण पखाड़े उड़ जाएंगे। तो आने वाले फ्यूचर को बचाने के लिए भैया कम से कम मैं सबों से आग्रह करूंगी कि एक पौधा वो जरूर लगाएं। जितनी साल वो जी सकते हैं कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। देखा मैंने बच्चों के, बहुत सारी माताओं के हाथ में देखा वो तुलसी का पौधा। ये मैं 4 साल से काम कर रही हूँ। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में तुलसी पौधा हो या सेडेड प्लांट हो, फ्रूट्स वाले प्लांट हो या फिर कोई भी प्लांट, जहाँ जैसा डिमांड होता है, मैं दिल्ली, NCR, यूपी, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सब जगह में, अलग-अलग स्टेट में। हाँ, कितने साल से मेरे 4 साल से मैं कर रही हूँ। जहाँ से मेरे को फ़ोन आता है मैं वहाँ जाती हूँ और मैं पूछती हूँ किस तरह के पौधे आपको चाहिए। वो जो डिमांड करते हैं मैं उनको अवेलेबल कराती हूँ। अभी दिल्ली की जैसी स्थिति है, आप इस पे क्या राय है, कैसे इससे निजात पाना चाहिए? भाई मैं बताई ना कि आप प्रत्येक को एक को पौधा जरूर लगे। अगर 60 साल आप जीते हैं तो सोचो कि अभी आप कुछ साल पहले सारे लोग कोरोना जैसे महामारी से कितने ग्रस्त थे। तो उस टाइम में एक सिलेंडर, मैंने सुना न्यूज़ में आया 50-50 हज़ार के मिले। तो बताओ कि हम जब 60 साल, पर्यावरण भी काफी स्वच्छ हो गया था क्योंकि आदमी घर में घुसे थे। सबसे ज्यादा ये इसका फैलाने के दुश्मन यही है। अगर हम एक पौधा 60 साल तक अगर जीवित रहते हैं तो अपने लिए तो काम करते हैं, आने वाले फ्यूचर के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए मैं सबों से निवेदन करूंगी, जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, कि वो एक पौधा जरूर लगाएं। आप किस किस क्षेत्र में अलग अलग काम किया आपने? जी हाँ, मैं जैसे कि मंत्र लेखन पुस्तिका, मैं छोटे बच्चों को कॉलेज स्कूलों में जा करके गायत्री, आप देखो ये तो मैं पौधे जो लगा रही हूँ तो ये से वातावरण शुद्ध हो रहा है। मनुष्य के अंदर भी गंदगी आ गई है, उसको शुद्ध करने के लिए पर्यावरण को साथ साथ आत्मशुद्ध भी करना, शुद्धि भी जरूरी है। तो उसकी शुद्धि के लिए मैं स्कूल में, कॉलेज में जाती हूँ और मंत्र लेखन लिखवाती हूँ, क्योंकि गायत्री ही एक ऐसा मंत्र है जो सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। और अब बुद्धि सबको है, बट सद्बुद्धि की जरूरत है भैया। बुद्धि तो एक पॉकेट मार को भी है, आपके सामने पॉकेट मार लेगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए सद्बुद्धि की आवश्यकता है। सद्बुद्धि किससे आएगी? गायत्री मंत्र से। सामाजिक गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र से सामाजिक दृष्टिकोण जागृत होगी। इससे भावनात्मक और विचारात्मक जितनी तरह से जो हम गेन कर सकते हैं अच्छी चीज़, वो वही दे सकता है। वो है सिर्फ और सिर्फ गायत्री। जिस तरह एक राक्षस हुआ था, आपको कौन से थे राक्षस, जो जिसकी एक बूंद जो गिरती थी, रक्त बीज। तो अब हम लोगों को रक्त बीज की तरह काम करना है कि जहाँ भी जाएं गायत्री परिवार को बनाते चले जाएं। एक बूंद गायत्री। आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि जिस प्रकार से अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको आदेश नहीं दिया, यहाँ महायज्ञ जो होने वाला था, जो सुनने में आया, क्या ये सही निर्णय? अनुचित है भैया, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल पता नहीं है। वातावरण की शुद्धि से जो यज्ञ हम करते हैं, इसमें 56 तरह की औषधि होती हैं संविधा में।
ठीक है। और जो शाकल्य में जो समिधा हम लाते हैं, समिधा इन द सेंस लकड़ी, तो ये हमारी आम की लकड़ी होती है, तो वो शुद्ध होता है। आप उसमें जला करके घी देंगे और जो उतने तरह के जड़ी बूटियों के साथ में जो हमारी शाकल्य बनी है वो जब डालेंगे तो उससे जो अग्नि प्रज्वलित होगी, उससे जो धुआं निकलेगा वातावरण में, तो गंदगी को काटता हुआ चला जाएगा। लेकिन ये सबों को नॉलेज नहीं होने के कारण ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने भले मना कर दे, लेकिन आप लगातार लगे। बिल्कुल बिल्कुल भैया। मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार की जो युवा इकाई है डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन दिल्ली, उसका एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। और ये जो यज्ञ है, ये विराट आयोजन 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ जो हो रहा है, जो कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में हो रहा है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि इस विराट यज्ञ के माध्यम से कैसे इस प्रदूषित वातावरण को परिष्कृत किया जाए। इसका जो मेन उद्देश्य है कि आज का जो विचार लोगों का प्रदूषित हो गया है, कैसे युवाओं को बदला जाए, कैसे जो है नारी सदी को एम्पावर किया जाए। आप देखेंगे तो आज गायत्री परिवार के माध्यम से करीब 50 से ज़्यादा अश्वमेध यज्ञ हो चुका है। और विभिन्न क्षेत्रों में आप देखेंगे कि 51 कुंडीय यज्ञ हो, 24 कुंडीय यज्ञ हो, और ये दिल्ली में जो 251 कुंडीय यज्ञ हो रहा है, हमारा ऐसा मानना है कि ये एक कीर्तिमान स्थापित करेगा, इस मायने में कि यहाँ से जो भी लोग आएंगे, यहाँ से अपने विचारों को बदल के जाएंगे, अपने जीवन को परिवर्तित करके जाएंगे। और इतना ही नहीं, खास करके जहाँ तक कि युवाओं की बात है, आप देखेंगे कि आज युवा जो है अपने रास्ते से भटक गए हैं, वो आज तनाव में हैं, वो आज टेंशन में हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जो ये यज्ञ है, इसका एक बहुत बड़ा जो महान उद्देश्य है वो यही है कि सबके विचारों को बदलना है, वातावरण जो है उसको परिष्कृत करना है। और हम सबसे आह्वान करेंगे कि इस यज्ञ में आकर के आप पुण्य के भी भागी बने, अपने आप को भी बदलें और इस वातावरण को भी बदलने में, इस समाज को बदलने में अपनी बड़ी भूमिका आप निभा सकते हैं। ये कितने राज्य से लोग आए होंगे आज यहाँ पर, कहाँ से? ये करीब मुझे लगता है वैसे तो पूरे देश से आए हैं, लेकिन हजारों की संख्या में, अगर संख्या बोला जाए तो मुझे लगता है कि 30 से 40 हज़ार से ज़्यादा ही लोग इस यज्ञ में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया होगा इस 5 दिनों के इसमें। और ख़ास करके दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं और जो आसपास के हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, इससे यहाँ से काफ़ी लोग यहाँ आकर के पार्टिसिपेट किया है उन्होंने। देखिए, आप एक यूथ है, आपने बोला कि यूथ का जो अगुवाई भी करते हैं, लीडरशिप बहुत बड़ी मायने रखते हैं इस चीज़ को। खासतौर पे दिल्ली में जिस तरीके से बढ़ रही युवा और हमारे पास वेस्टर्न कल्चर जो है हावी है, तो आप जब युवाओं से मिलते हैं तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनकी समस्या क्या होती है? आज के जो युवा हैं उस वैसे देखा जाए तो वो दलदल में फंसे हुए हैं और बाहर से तो वो बिल्कुल फिट हैं, लेकिन अंदर से जो है बहुत हालत ख़राब है। जब उनको अंदर से टटोलते हैं तो बहुत अंदर से ना बूढ़े हो चुके हैं। आप इसलिए मानसिक रोग बढ़ रहा है। मानसिक रोग इतना बढ़ चुका है कि आप देखेंगे, और उसका समाधान आपको डॉक्टर के पास नहीं मिलेगा। आप किसी डॉक्टर के पास जाइए और उसको बोलिए साहब हमको मन नहीं लग रहा है, हमारा मन भटक रहा है, कोई टेबलेट दे दीजिए हमको, कंटिन्यू खाते तो वो नहीं दे पाएगा। दवा अगर कोई देगा युवाओं को तो वो गायत्री परिवार ही दे सकता है, और वही आज तक देता आ रहा है। यही कारण है कि आज पूरे देश में ही नहीं, पूरे दुनिया में जो गायत्री परिवार में है युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है कि बेटा ये युग बदलेगा, और ये युग बदलेगा, कैसे युग बदलेगा, तो यहाँ के युवा बदलेंगे और यहाँ की नारी शक्ति बदलेगी, तो उनको आगे आना होगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि युग तो बदल रहा है। युवा जो है वो कहते हैं कि देश की रीढ़ की हड्डी होती है, और जो माता बहनें होती है वो परिवार की मुखिया होती है। दो लोगों में जो अगर परिवर्तन आए तो पूरा जो है समाज और पूरा परिवार बदल सकता है। वही परम पूज्य गुरुदेव ने वही बात कही है कि युग निर्माण होना है तो युवाओं के माध्यम से, नारी शक्ति के माध्यम से और हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन से होना है। तो वरिष्ठों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप देखेंगे कि बहुत सारे वरिष्ठ हैं, उनके बिना हम नहीं चल सकते हैं, और उनका साथ है। जोश होना जरूरी है, लेकिन साथ में होश भी होना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से आप देखेंगे कि पूरे देश में, पूरे भारत देश में बहुत तेज गति से युवा जो है काम कर रही है। और हर एक क्षेत्र में गुरुदेव ने आज 7 आंदोलन दिया है, हर क्षेत्र में। आज आप देखेंगे डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, जो कि गायत्री परिवार की युवा इकाई है, वो आज हजारों स्लम्स के बच्चों को पढ़ा रही है। आज आप देखेंगे कि जैसा कि हमारी दीदी बता रही थी कि पर्यावरण में काफ़ी काम हो रहा है। आप देखेंगे कि जैसे जो मैंने बताया कि दिया दिल्ली जो अखिल विश्व गायत्री परिवार की यूथ इकाई है, आज 4000 युवाओं को
जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो 4000 युवाओं को निःशुल्क पढ़ाई हो रहा है। आज कम से कम हमारे टीम से 50 से 60 IAS IPS हैं जो कि यहाँ से जुड़ के अपना भी जीवन बदल रहे हैं और जहाँ भी जा रहे हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं उसका बदलाव लाते हुए चले जा रहे हैं। तो अभी लगातार जो मतलब आप ये कितने वर्षों से निरंतर है, एक क्या रूपरेखा है, मुख्य रूपरेखा क्या आपकी? मुख्य रूपरेखा अगर युवाओं की बात करें दिल्ली में तो करीब 10 साल से लगातार हम लोग युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। मतलब उद्देश्य क्या है परिवार का, मुख्य उद्देश्य? देखिए मुख्य उद्देश्य जो है इसका परम पूज्य गुरुदेव ने एक योजना बनाई और उसका नाम है युग निर्माण योजना। ये किसी ये जो आपको डिस्ट्रिक्ट, किसी राज्य, किसी देश की बदलने की बात नहीं है, पूरे युग के बदलने की बात है। तो उसको ये जो योजना है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, वो वही महाकाल कर सकते हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने आज तक 3200 साहित्य लिखा, साधना किया तो उन्होंने इतनी साधना करी कि इस युग के विश्वामित्र हैं। लिखा तो उन्होंने इतना लिखा जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं लिखा। 4 वेद का भाष्य किया, 18 पुराण का भाष्य किया, 108 उपनिषद का भाष्य किया, 3200 साहित्य लिख दिया और उन्होंने कहा कि बेटा युग बदलेगा तो इन विचारों से ही युग बदलना है। हमारी भूमिका यही है कि उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना है और इन विचारों के माध्यम से विचार बदलता चला जाएगा और उसके बाद ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि जो युग बदलता हुआ चला जाएगा और उनका जो उद्देश्य है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, वो आपको दिखाई देगा बहुत जल्द। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो बीज बोया था युग निर्माण का, वो निरंतर जारी है और शायद आने वाले समय तक, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कहते हैं विश्व गुरु बनाना है भारत को, तो विश्व गुरु सिर्फ आर्थिक रूप में नहीं, विश्व गुरु वास्तव में भारत को जाना जाता है आध्यात्मिक रूप में। और इसी को लेकर अग्रसर जो है इतनी बड़ी जिस भारी संख्या में, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, माता हो, बहनें हो, हर कोई लगे हुए उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो है देश परिवर्तन होगा और समाज का परिवर्तन होगा। बाकी आपके क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मैं सुशील कुमार आपकी वॉइस के साथ द्वारका।